प्रिपरेशन, जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए, प्रिपरेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन होता है कि सर हम कैसे करें लास्ट टाइम पे, या फिर सर हम प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किए, अगर आपको किसी भी प्रकार से इन सभी चीजों में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली मुझसे एज योर एल्डर ब्रदर आप मैसेज करके आप जिस भी तरीके से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उस तरीके से मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। बेस्ट वे कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे मैसेज कर दें। मैं आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको उसका रिप्लाई देते हुए आपकी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। ओके, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यार कंफ्यूज रहते हैं और उससे कंफ्यूजन की वजह से उन्हें बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं कि सर हमें जो है अब प्रॉब्लम हो रहा है कि सर हम कैसे करें। सर अभी जो है हम पूरे थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन की है, और यार जब आप थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन करने के बाद ये सोचते हैं कि सर मुझसे अब नहीं हो रहा, सर लास्ट टाइम है, मुझे घबराहट ज्यादा हो रही है, या फिर XYZ कोई भी रीजन रहता है, जब आप ये कहते हैं तो एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगता है। और मुझे बुरा इसलिए लगता है कि यार अगर कोई स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर मेहनत किया है, बस उसके सिर्फ छोटी सी चीजों की वजह से, डीमोटिवेशन की वजह से या फिर थोड़ी सी सोच की वजह से अगर वह एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो यार ये बहुत दुख की बात रहती। इसलिए मैं चाहता हूं कि यार आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो आप डायरेक्टली डिस्कस करें विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आपको सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज हम अभी किस पर डील करने वाले हैं। अभी हम डील करने वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। आपको किसमें बताया था मैंने? सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आपने हमें बताया था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसके बाद अब हम चलेंगे किस पर? कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चलेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ। ओके, एंड देन हम मूव करेंगे एरिया। अगर आपको निकालना हो, अगर आपको एरिया इंक्लूज निकालना हो, आपको वॉल्यूम इंक्लूज निकालना हो, तो उसके केस में आप कैसे डील करते हैं वे सब चीजों पर हम डील करेंगे। ओके, तो एक बार आप सभी लोग सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। किस पर डील करने वाले हैं? अभी हम सबसे पहले डील करेंगे इसमें हमारा जो लास्ट फॉर्म बचा है चेंज ऑफ एरिया, कौन सा सर जी? कार्टेशियन टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे किस पर? उसके बाद हम डील करेंगे डियर किस पर? एरिया इंक्लोज्ड एंड वॉल्यूम इंक्लोज्ड पर। एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द एंड वॉल्यूम इंक्लोज्ड। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताइए तो आपको समझ आया कि आज हम डील किस किस पर करने वाले? ओके ओके ओके, यस और नो माय डियर? चलिए 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 गाइस, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट पहले बता देता हूँ। माय डियर, आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम, ESC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर हम बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर सकें, तो माय डियर फ्रेंड अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक इज द बेस्ट प्लेस, जहां पर आप सभी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस पर लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी का एडवांटेज उठा सकते हैं। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज आपको मिलेंगे। एडिशनल आपको क्या मिलेगा? एडिशनल आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग ग्रुप। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी लोग पल्लव लाइफ फैमिली से कनेक्ट हो सकें। सर आपके YouTube का फुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख लेने से गेट 2022 का मैथमेटिक्स हो जाएगा ना, कि कोई बुक फॉलो करना है? डियर, अभी तक आपने जो है सेशंस देखे नहीं क्या? ये बताइए, अगर आपने कोई सेशन देखे नहीं इसलिए आपने ये क्वेश्चन उठाया, अदरवाइज अभी आपका ये क्वेश्चन होता ही नहीं, आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछते ही नहीं दिया। चलिए, जैसे आप पल्लव लाइफ फैमिली से कनेक्ट होते हैं, आप सभी स्टूडेंट को हेल्प होती है किसमें? डेली टूल्स कंसेप्ट आपको हेल्प होती है माय डियर, डेली टूल्स कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन,
ESC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड हैंड रिटन नोट्स में आप सभी को इसमें हेल्प होती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जल्द से जल्द पल्लव लाइव टीम को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव, बिकॉज दिस ये जो हमारी फैमिली है, ये फैमिली हमारी ट्रस्ट की फैमिली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सारी आपके लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि यार आप सभी लोग जो है अच्छा परफॉर्म कर सके, आप सभी लोग एज अ एल्डर ब्रदर आप सभी मुझे प्यार कर सके, क्योंकि यार कोई भी स्टूडेंट अगर बात करें तो आप किसी भी प्रकार से आप देखिए, कोई भी पर्सन इस दुनिया में है तो वो सिर्फ इसीलिए है कि वह है इसके लिए, प्यार के लिए। आप जैसे आपके पेरेंट्स को देखते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, वह आपसे ये नहीं चाहते कि आप जो है एक बहुत बड़ी जॉब करें, बहुत ये करें, वो आपसे बड़ी जॉब या किसी भी जॉब की एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसीलिए रखते हैं, उन्हें उनसे आपसे पैसे नहीं चाहिए, वो आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप खुश रहें और ये चीजें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसीलिए वो आपसे कहते हैं कि आपके पास कोई अच्छी जॉब रहे, वे आपके जैसे प्यार के लिए रहते हैं। इन अ सेम वे मैं भी आपको स्टार्टिंग में सेशन में यही कहता हूं हमेशा कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस करिए। क्यों कहता हूं ये सारी चीजें, ये इसीलिए कहता हूं डियर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार आप लोग मुझे अपना एज अ एल्डर ब्रदर माने, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप वह प्रॉब्लम को मुझसे डिस्कस करें। ओके, यस सर, चलिए चलिए चलिए। तो आपको बता दें कि आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एंड ESC 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे सभी लोग R1 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। R1 बैच में आपके लिए स्टार्ट हो रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपके लिए 27 अक्टूबर से। कब से डियर? 27 अक्टूबर से। एंड आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट रैंक इम्प्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच उन सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड माय डियर, आप सभी लोग रैंक इम्प्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करें जो कि आपके लिए 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। इसमें आपके लिए आदित्य गुप्ता सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टार्ट किया है, तो आप सभी लोग यार डिले ना करें। और जो भी स्टूडेंट रैंक इम्प्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 31 अक्टूबर तक, यस माय डियर, कब तक? 31 अक्टूबर के तक आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर आया है। सर जी क्या ऑफर है? डियर ऑफर ये है कि अगर आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं, और ये 1 मंथ आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं डियर ताकि आप सभी लोग गेट एग्जाम एंड ESC एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए सिंगल सब्सक्रिप्शन में। एंड जो भी स्टूडेंट कॉम्बेट का इंतजार कर रहे थे कि सर जी कॉम्बेट कब होगा, कॉम्बेट कब होगा, आप सभी को बता दें कि आप सभी जो भी मैकेनिकल ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ECE ब्रांच, CSIT ब्रांच के स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए कॉम्बेट होने वाला है। कब होने वाला है डियर? ये होगा आपका 31 अक्टूबर को। किस टाइमिंग पर? ये होगा एट 11 AM पर। कितने देर का होगा ये? आपका होगा डियर 60 मिनट का, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इसके वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी लोग मुझे लगता है अभी तक एनरोल कर चुके होंगे, और अभी तक अगर आप जिसने एनरोल नहीं किया है सभी लोग एनरोल कर लें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव। सर जो भी 1 ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर 18 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या 4 मंथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आपको क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जो कि आप कर चुके हैं। देन आपको अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ESC। देन आप अपना प्लान चूज कीजिए आइदर प्लस और आइकॉनिक। देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। बट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection, ताकि आप सभी को पर्सनल गाइडेंस मिल सके। किसका? मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर का, ताकि आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स, आपको इन सभी में मदद हो सके। और जो स्टूडेंट आइकॉनिक आते हैं, माय डियर चूज योर प्लान इज आइकॉनिक, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month. But don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि आपके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। कब से? 1 नवंबर से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक होगा और आपको सेम सब्सक्रिप्शन, सेम कंटेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। और अभी आपके पास बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो भाई अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट ना करें।
एंड अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी आज का डाउट, जिसमें आपके जो भी डाउट है आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। सर जी किस प्रकार से आपके जो भी डाउट की आप पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। सर हम यहाँ पर कितने डाउट पूछ सकते हैं डियर, आप यहाँ पर अपने अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्राइस हाइक जल्द ही होने वाला है, तो डियर ये प्राइस हाइक होने कब वाला है, ये प्राइस हाइक होने वाला है आपका 1 नवंबर से। तो आप सभी लोग इससे पहले जुड़ जाइए बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। चलिए एंड हाँ सर एक दो लेक्चर्स देखा हूँ, बेस्ट लेक्चर्स हैं। चलिए डियर थैंक यू सो मच। एंड उसके लिए सत्यम जी आप जो है आपके लिए जो ऑफिसर्स बैच की सीरीज चल रही है, आप उस ऑफिसर्स बैच की सीरीज से मैथमेटिक्स कंप्लीट कीजिए और आप देखिएगा कि आप अलग ही तो यार उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को करें, सभी चीजों की प्रैक्टिस करें। सर मैथमेटिक्स अप्रोक्स 18 मार्क्स का होता है ना डियर, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांच की आप किस ब्रांच के, ब्रांच के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपके मैथमेटिक्स एप्टी के मार्क्स जो है वेरी होते हैं कि आपके कितने मार्क्स का होगा। ओके एंड सत्यम जी आप हमें नहीं बताएंगे कि सर जी क्लास किस टाइम पर होनी चाहिए। ओके ओके सर डियर यूट्यूब पर हो रहा है, तो आप अभी पहली बार आज जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, आपसे ये गलती हो गई, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी के एजुकेटर्स को आप यहाँ पर बताएंगे नहीं कि सर किस टाइम पर क्या क्लास होना चाहिए, कितनी देर में स्टार्ट करें, ये सब चीजें आप ना बताएं। ओके क्योंकि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कब प्राइस हाइक होने वाला है, किस टाइप के फीचर है, इन सभी फीचर्स का वो एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, ये सब चीजें यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके यस डियर यूट्यूब पर हो रहा है ऑफिसर्स बैच और यहाँ पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। चलिए अब हम मूव करते हैं किस पर सर जी, अब हम मूव करते हैं अभी हम कार्टेशियन फॉर्म से, अब हम मूव करने वाले कार्टेशियन टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके तो हमने सबसे पहला फॉर्म देख लिया था सर जी, सबसे पहला फॉर्म हमारा क्या था सर, सबसे पहला फॉर्म हमारा था कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में, फिर हमने देखा था कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, अब हम मूव कर रहे हैं कार्टेशियन से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ओके चलिए भाई इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो दिस इज द एक्सिस, ओके सर जी। अब आपने क्या कहा सर, इससे हमने माना दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस, तो आप अगर इससे पोलर इससे आप कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं तो ये पॉइंट आपका क्या होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके सर एंड इसे ही आप अगर बात करें, आपने स्फीयर को देखा है कभी ध्यान से? यस सर स्फीयर हमारा समथिंग लाइक ये जो हमारी बॉल है उसकी तरह होता है। उसमें अगर आप देखें तो सेंटर पर, सेंटर से नीचे अगर आप सेम प्लेन में बात करें तो क्या बनता है सर जी, सेम प्लेन की अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल सेम प्लेन, अगर तो आप तरबूज को एक बार काटिए या फिर आप नींबू को काटिए तो आप देखते हैं तो क्या दिखता है आपको सर जी, अगर हम बात करें तो सर हमें बीच में क्या दिखता है सर जी, सर्कल दिखता है। तो वे सर्कल को आप डिफाइन कैसे करते हैं सर, सर्कल की अगर बात करें, सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूं मैं उसकी, तो उस सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए सर, उस सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, फर्स्ट वन इज आर एंड सेकंड वन इज थीटा, जो कि मैंने आपको कार्टेशियन से आपके पोलर कोऑर्डिनेट में बताया था कि क्या क्या चाहिए सर, आर एंड थीटा। तो आपने क्या कहा सर जी, आर हमारा क्या हो जाएगा, ओ ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज अवर आर एंड दिस इज व्हाट सर जी, दिस इज अवर थीटा, यही होगा। यस सर जी एंड दूसरी उसकी बात करें तो आपने क्या कहा सर, आर एंड थीटा से तो सर सिर्फ और सिर्फ हमारा सर डिसाइड हुआ, अब उसके ऊपर का पोर्शन अगर आपको डिसाइड करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए सर जी, उसके लिए मुझे चाहिए सर नथिंग बट व्हाट सर जी, उसके लिए मुझे चाहिए फाइव। तो अगर आप देखें तो अब आपका स्फीयर क्या हो गया सर जी, पूरी तरीके से
इसमें सारी चीजें हमारी डिसाइड हो गई कि हाँ सर इसमें आर क्या होगा, सर जी इसमें थीटा क्या होगा, इसमें सर जी फाई क्या होगा, सारी चीजें समझ आई। जल्दी से बताइए कि सर जी हम यहाँ पर आर क्यों लेते हैं, सर जी हम यहाँ पर थीटा क्यों लेते हैं, सर जी हम इसमें यहाँ पर फाई क्यों लेते हैं। ए टू जेड सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताइए। यस सर ये चीजें क्लियर हो गई। जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाती है तो मुझे बताइए एक्स के केस में अगर आप बात करें तो आपने क्या पढ़ा था सर, एक्स के केस में हम आर कॉस थीटा लेते हैं, क्या लेते थे सर जी आर कॉस थीटा। तो बट यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके एक्स की वैल्यू कितनी आती है, आपकी वैल्यू आती है रो साइन फाई कॉस थीटा। ओके सर जी, यस सर नो, यस सर। सर जी अगर हम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप क्या क्या यूज करते हैं यहाँ पर, सर जी यहाँ पर मैं यूज करता हूँ रो थीटा एंड व्हाट, सर जी रो थीटा और फाई यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, आर की जगह पर आपने कहा सर हम यहाँ पर यूज करेंगे रो थीटा एंड फाई। तो आपने इसकी वैल्यू की बात करी तो ये कितना हो गया सर जी, दिस वैल्यू इज रो साइन फाई कॉस थीटा। एंड अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड वन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, सेकंड की बात करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी सर जी यहाँ पर y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी रो साइन फाई साइन थीटा। यस और नो, यस सर। चलिए इतना यार ये जो है बीच में आ रहा है इससे हम क्लियर कर देते हैं। ओके सर। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ z की वैल्यू तो z वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी सर, z वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट सर जी रो कॉस फाई। यस और नो, यस सर। अब अगर मैं इसकी जैकोबियन की बात करता हूं तो जैकोबियन आप कैसे निकालते हैं सर जी, जैकोबियन में निकालता हूं पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से। तो यहां पर आपकी जैकोबियन की वैल्यू कितनी आएगी, जैकोबियन की वैल्यू आती है आपकी रो स्क्वायर साइन फाई। सर जी ये सब चीजें तो ठीक है बट सर अभी इन सभी चीजों को फील और करवा दो सर। अब आइए आप सब चीजें फील कराते हैं किससे, एक स्फीयर के थ्रू। आप उसका स्फीयर लीजिए, उसमें मैं आपको उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा और उसके कार्टेशियन के बाद आपको उसके सर जब आप उसे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लेकर जाएंगे तब कैसे यूज करेंगे वे सब चीजें बताते हैं। तो आपने क्या किया सर जी, एक स्फीयर लेते हैं तो आपने यार पेंटिंग का शौक हमें बहुत है बट यार बनानी नहीं आती सही से। सही लग रहा है, स्फीयर जैसा लग रहा है। मान लो यार भाई नहीं भी लग रहा है तू भी मान लो स्फीयर है। ओके सर। स्फीयर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे बताइए स्फीयर के केस में अगर मैं आपसे बात करूं स्फीयर क्या होता है सर जी, सर्कल को अगर मैं 3D में कर दूं सर जी वे हमारा स्फीयर हो जाएगा। यस और नो, यार आपका सर्कल ये आपको दिख रहा है, आप उसके ऊपर आप 3D उसके फॉर्म में कर दो तो आपको स्फीयर ही तो बनेगा। यस सर। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है सर, स्फीयर की बात करें सेंटर एट ओरिजिन में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यही होती है आपकी। यस सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और अगर मैं आपसे बात करूं ये जो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी सर जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपने वहां पर पहले जब सर्कल के केस में पढ़ा था तो आपकी y की लिमिट क्या आई थी, ध्यान से सुनिए, रिलेट करिए, चीजें समझ आ जाएगी। अगर मैं y की बात करूं तो सर y की लिमिट आई थी माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी सर कहां से, यहीं से तो आई थी हमारी y की लिमिट। y की लोअर लिमिट अपर लिमिट कहां से आई थी, नेगेटिव में आ गई थी, लोअर लिमिट अपर में गए थे सर जी तो पॉजिटिव आ गई थी। यहां से अगर मैं सेम आपकी y की आई थी तो यहाँ पर सबसे पहले सर यहाँ पर y की नहीं आएगी सर जी, सबसे पहले यहाँ पर आएगी हमारी किसकी सर जी z की। तो यहाँ पर आपकी z की लिमिट की बात करूं तो z की लिमिट कितनी होगी सर जी, माइनस ऑफ, इससे इक्वेशन से निकालो भाई सर जी, ये z दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर टू z इज टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर। यही होगी। यस सर, दिस इज व्हाट, दिस इज द लिमिट ऑफ z। और जैसे ही आपकी z की लिमिट आई अब आपने क्या करा सर, अब मैं चले जाऊंगा हमारे xy प्लेन में। और जैसे ही आप xy प्लेन में गए तो आपने क्या करा, xy प्लेन में आपको क्या दिख रहा है सर जी, xy प्लेन में तो मुझे सर्कल ही दिख रहा है। तो सर्कल आपका कैसा बनेगा सर जी, समथिंग लाइक दिस। क्या दिख रहा है ये सर, दिस इज अवर सर्कल। और आपको ये जो सर्कल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये आपने कहा सर्कल एट सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस कितनी है इसकी सर जी, ए है। ये हो गई ए, ये हो गया हमारा 0,0।
एक्स वाई प्लेन यानी क्या होता है सर जी, एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है सर जी z इक्वल टू 0। तो देखिए आपकी जो इक्वेशन थी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपकी यही इक्वेशन थी। तो आपने जब एक्स वाई प्लेन में गए तो आपने z इक्वल टू क्या कर दिया सर जी 0, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही इक्वेशन हुई थी। बोलो मेरे लाल, जल्दी से बताओ। हाँ सर, इक्वेशन तो हमारी यही हुई थी। अब अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूं तो इसे आप आगे कैसे करेंगे सर जी, आपने कहा सर अब मुझे चाहिए किसकी, y की लिमिट एंड मुझे चाहिए x की लिमिट। तो मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, यहाँ पर आपने एक स्ट्रिप कट कर ली, कौन सी सर जी, मैंने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप कट कर ली। जैसे ही आपने वर्टिकल स्ट्रिप कट करी तो मुझे बताइए यहाँ पर आपकी y की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी सर जी, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी, इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होगा। यस सर यही होगा। और इसकी मैं बात करूं तो सर जी ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सर जी मेरी इससे y की लिमिट आ चुकी है, y की लिमिट कितनी आई है सर जी, y की मेरी लोअर लिमिट आई है माइनस ऑफ, दिस इज माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू कितना सर जी, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट सर जी, दिस इज द लिमिट ऑफ y। सर जैसे हमारी y की लिमिट आई है अब हम किस पे चलेंगे सर जी, अब हम मूव करेंगे हमारे x की लिमिट की तरफ। किसकी लिमिट की तरफ दिया सर, अब मैं जाऊंगा हमारी x की लिमिट की तरफ। अब आपने क्या कहा कि सर जी मैं अगर x की लिमिट चाहता हूं तो सिर्फ मैं x के प्लेन में जाऊंगा, क्योंकि सर जब मैं x प्लेन मतलब x प्लेन ना कहो x एक्सिस कह लो, तो आपने क्या कहा सर जी, इसके केस में हमारा सर जी, इस केस में हमारे z की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि सर हम z की चीजें निकाल चुके हैं। सर जी z इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और z इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो आपकी जो एक्सिस है सर जी इसकी बात करें तो ये आपकी क्या है सर, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस को आपको सर्कल कितनी जगह काट रहा है, जल्दी से बताइए सर जी, 2 जगह काट रहा है। एक सेंटर था कहां पर 0,0 पर, कहां पर कट कर रहा है सर जी, एक तो ये कट कर रहा है माइनस ए पर, और एक जगह कट कर रहा है सर जी प्लस ए पर। और अगर ये माइनस ए से प्लस से ए आपका कट कर रहा है तो आप यहाँ पर लिमिट क्या बताएंगे, तो सर जी हमारी एक्स की लिमिट आ जाएगी क्या सर जी, एक्स की लिमिट आ गई, हम यहां से लेके यहां तक वेरी कर रहे हैं, मींस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए टू एक्स इक्वल टू प्लस से ए तक हम मूव कर रहे हैं। हाँ या ना, बोलो मेरे लाल। यस सर। अब ये आपने बताया किसके फॉर्म में सर, ये सब हमने बता दिए कार्टेशियन के फॉर्म में कि सर कार्टेशियन का फॉर्म कैसा होता है। ये देखिए स्फीयर को अगर आप पूरे कार्टेशियन में समझना चाहेंगे तो मैंने आपको इसकी सारी चीजें बता दी कि डियर कार्टेशियन के फॉर्म में स्फीयर के अगर आप सॉल्व करना चाहे तो लिमिट कैसे होगी, आप देख सकते हैं थोड़ा सा टफ भी होता है कि हाँ सर कहीं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डबल वेरिएबल का इंटीग्रेशन फिर सर सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन टफ होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आपने क्या कहा सर मैं इसका वेरिएबल चेंज कर देता हूं, मींस मैं यहां पर लगा देता हूं चेंज ऑफ वेरिएबल। और अगर आप यहां पर कर देते हैं क्या सर जी चेंज ऑफ वेरिएबल, तो आपको क्या बताया था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सर x की जगह पर क्या रखेंगे हम सर जी, x की जगह पर रखेंगे रो sin फाई cos थीटा। ओके, y की जगह पर आप क्या पुट करेंगे सर जी, रो sin फाई sin थीटा। एंड z की जगह पर आप क्या पुट करेंगे सर जी, इन प्लेस ऑफ z हम पुट करेंगे क्या, रो cos फाई। बोलो भाई हाँ या ना, अरे बोलो यार, अरे बोलो मेरे लाल। हाँ सर जी, तो यही सर। और अगर आप इसकी बात करें तो आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है, और आपका जेकोबियन कितना था सर जी, जेकोबियन था हमारा रो स्क्वायर साइन फाई। तो आपने क्या करा सर जी, जो भी हमारा फंक्शन होगा मीन्स हमें जैसे करना था सर जी क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन x1 to x2, this is y1 to y2 and this is z1 to z2। एंड फंक्शन जो था f हमारा क्या था सर, फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा z dx dy dz। तो आपने कितनी चीजें इसमें चेंज कर ली सर जी, इसकी अगर हम बात करें तो सर सबसे पहले हमने चेंज किया कि इस फंक्शन में x y z की जगह पर आप क्या रखेंगे, तो आपने क्या करा
सबसे पहले मैंने निकाल लिया सर x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, वह वैल्यू आपने निकाल ली किसके फॉर्म में, इसको यार मैं x से ही इतनी बड़ी वैल्यू है तो आपने क्या करा सर जी x की जगह पर क्या पुट करना है, y की जगह पर क्या पुट करना है, ये सब चीजें आप निकाल चुके हैं। ओके, ये आपने निकाला किससे सर जी, इसकी वैल्यू हमने देखी चेंज ऑफ वेरिएबल से कि सर इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। फिर हमने बात करी सर dx dy dz, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या जैकोबियन टाइम्स ऑफ सर जी डी रो डी फाई डी जेड, क्या हो जाएगा डी रो डी फाई डी जेड। और जैकोबियन की वैल्यू कितनी थी सर, जैकोबियन की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू आई थी रो स्क्वायर साइन फाई, यही वैल्यू आई थी। हाँ सर जी वैल्यू तो यही थी। अब एक चीज बची है, वो क्या सर, लिमिट आप मुझे कार्टेशियन के फॉर्म में तो बता चुके हैं कि सर स्फीयर अगर आपने कंप्लीट लिया है तो सर कार्टेशियन के फॉर्म में लिमिट है, इसमें पोलर फॉर्म में क्या लिमिट होगी। रो की बात करूं तो रो कहां से कहां वेरी होगा, रो मेरा होगा रो इक्वल्स टू 0 टू रो इक्वल्स टू a तक। ओके सर, रो के बाद अगर मैं बात करता हूँ थीटा आपका सॉरी थीटा कहां से कहां होगा, तो आपने कहा सर सर्कल है, और अगर मैं इसमें थीटा की बात करूं, ये आपका है सर्कल, इसमें अगर मैं आपसे थीटा की बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे सर जी, थीटा हमारा हो जाएगा सर पूरा थीटा इक्वल्स टू 0 से लेकर थीटा इक्वल्स टू 2 पाई। और अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूँ फाई की, तो फाई की वैल्यू कितनी रहेगी, द वैल्यू ऑफ फाई इज फ्रॉम फाई इक्वल्स टू 0 टू फाई इक्वल्स टू पाई। सर जी ये क्यों हो रहा है यार मेरे लाल, ये क्या था, ये था आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये सर ये जो वैल्यू फाई की है ये 0 से पाई इसलिए हो रही है क्योंकि आप इससे देखें तो सर जी ये किस टाइप से, सर जी ये हमारा क्या है सर, इसमें अगर हम बात करें तो स्फीयर कैसे बनेगा, यहाँ से ये पोर्शन लिया, इतना पोर्शन बनाया, एंड यहाँ से आपने नीचे में तो आपका सेम पोर्शन आपका स्फीयर बन जाता है, इसलिए आप कहते हैं कि सर जी इसकी पाई की वैल्यू कितनी रहेगी, पाई इक्वल्स टू 0 टू पाई इक्वल्स टू पाई। यस और नो, जल्दी से बताइए। ओके 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 यार एक क्वेश्चन देते हैं, एक जो है आपको छोटा सा क्वेश्चन देते हैं ताकि आप सभी लोग सॉल्व करें और थोड़ा सा आप ये समझ पाए कि सजी इस टाइप के क्वेश्चन हम करते कैसे। ओके, आपको निकालना है वॉल्यूम enclosed by the closed region by a sphere in which rho is varying from 3 to 5, phi is varying from pi by 8 to pi by 4। आप ऐसा कर लीजिए, फिर आप इससे वॉल्यूम इनक्लोज में बता देंगे, अदरवाइज आप अभी कहेंगे सर वॉल्यूम इनक्लोज आपने बताया नहीं, हमें फॉर्मूला नहीं पता है। चलिए आपको दे देते हैं डायरेक्टली, आप एक काम करो शॉर्ट कर देते इस क्वेश्चन को, वरना अभी आप कहेंगे सर वॉल्यूम इनक्लोज्ड है तो आपने बताया नहीं, जस्ट इसके 1 मिनट बाद आपको वॉल्यूम इनक्लोज्ड बताएंगे हम। आपको निकालना है ट्रिपल इंटीग्रल डी आर डी थीटा डी जेड। ओके यस सर, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपको क्या दिया गया सर, इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपको दिस वैल्यू इज आर की वैल्यू दी गई इन बिटवीन 3 to 5, थीटा की वैल्यू दी गई है इन बिटवीन 4, दिस वैल्यू थीटा इज पाई बाई 5 टू पाई बाई 4, एंड आपको फाई की वैल्यू दी गई है क्या सर जी, अगर हम इसकी बात करें, वेट अ सेकेंड, आप z दिया हुआ ना, z की वैल्यू दी गई आपको 1 से 2। चलिए जल्दी से करिए भाई, 1 से 2 ले लो या फिर 3 to 4.5 ले लो।
लास्ट 80 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए टाइम सब गाइस, टाइम सब। सर जी इससे कैसे सॉल्व करेंगे? माय डियर, अगर आप इसकी बात करें तो आपने क्या देखा सर जी, ये सारी जो लिमिट हमें दी गई है, ये किस टाइप की लिमिट दी गई है डियर? ये सारी की सारी आपको दी गई है कांस्टेंट लिमिट। किस टाइप की लिमिट्स दी गई है सर जी? ये हमें दी गई है कांस्टेंट लिमिट। और अगर आपका कांस्टेंट लिमिट्स का ये केस है, तो कांस्टेंट लिमिट की अगर हम बात करें तो सर जी ये हो जाएगा हमारा आर की वैल्यू हमारी कितनी है सर जी? 3 से लेकर 5। दिस इज आर डी आर। थीटा की वैल्यू हमारी 5, दिस इज पाई बाय 5 से लेके पाई बाय 4. So this value is your theta, this is d theta, and this value is dz, and the value of z is varying from 3 to 4.5. आया ना? यस सर। अब अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आपने कहा सर लिमिट यहाँ पर कांस्टेंट है, हमारा क्या एप्लीकेबल है यहाँ पर सर जी? यहाँ पर हमारा वेरिएबल सेपरेबल एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर लग रहा है तो, अगर आपकी लिमिट कांस्टेंट है तो आप वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, बट भैया उसके केस में आपकी लिमिट जो है, आपका लिमिट कांस्टेंट होना चाहिए और वेरिएबल सेपरेबल लगे। तो ऐसा नहीं कि लिमिट कांस्टेंट है तो आप कहें वेरिएबल सेपरेबल लगाओ सर कैसे भी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहा। स्टेटमेंट को सही से सुना कीजिए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? दिस इज 3 to 4.5, वेरिएबल को सेपरेट कर दो, 3 to 4.5 dz, पाई बाय 5 to पाई बाय 4 d theta, and this is r dr to r is equals to 3 to r equals to 5. तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी z, and the value of z is from 3 to 4.5. This value is theta, and the value is from pi by 5 to pi by 4, and this value is r square divided by 2 from the limit 3 to 5. बस आपको अब क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, आपका क्या आ जाएगा सर जी? मेरा आंसर आ जाएगा। यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए 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 चलिए, अब मूव करते हैं हम हमारे किसकी तरफ? अब हम मूव करते हैं हमारे न्यू कंसेप्ट की तरफ, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द रीजन आर। किसकी बात करेंगे सर जी? एरिया ऑफ द रीजन आर, जिसमें हम एरिया इंक्लूज और वॉल्यूम इंक्लूज की बात करेंगे। तो इसके लिए यार ये तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैंने आपसे क्या कहा, सिंपल सी चीज रेक्टेंगल के थ्रू बता, this is our x-axis, this is our y-axis, एंड सर जी ये है हमारा रेक्टेंगल। ओके सर जी, अब मैंने आपसे ये पूछा कि एक काम करो, मुझे इससे ये जो एरिया, ये जो रीजन आर है, इस रीजन आर का एरिया बताओ। तो आपने क्या कहा सर जी? इसका अगर बात करें, दिस इज आवर लेंथ
L and this is our height. मान लो सर जी ये हमारी h. तो आपसे अगर मैं इसका एरिया पूछता, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहां पर आपने कहा सर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? सर जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा L इंटू एच. और अगर मैं आपसे बात करूं L है क्या? सर जी दिस इज x2, दिस इज लेट अस सपोज x1. ओके, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारा कितना? सर दिस इज y2 एंड दिस इज y1, जिसकी y1 की वैल्यू आपकी 0 है यहाँ पर. तो आपने क्या कहा? L को आप क्या लिख सकते हैं? सर L कैन बी रिटन एज व्हाट? सर जी L कैन बी रिटन एज x2 minus x1 into h can be written as what? सर जी h can be written as y2 minus y1. ओके, नाउ चेंज की अगर हम बात करें तो सर जी अगर मैं इससे सिंपली, तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे सर, मैंने एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली और इससे लिया dx और इससे इंटीग्रेट करके किया. तो आपने क्या कहा? सर इससे मैं dx dy भी लिख सकता हूं और इससे अगर मैं डबल इंटीग्रेट करूं, पहले आपने इससे करा विद रिस्पेक्ट टू x इंडिकेट, और x की अगर आप बात करें तो आपने क्या कहा? सर अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं तो इसकी x की लिमिट क्या है? सर जी कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब सर ये किसी का फंक्शन नहीं है. ये कहां से कहां तक जा रही है? सर जी 1 से 2, 2 से 3 इस फॉर्म में. तो आपने क्या कहा? यस सर, मैं यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल लगाकर देखूंगा तो ये इसी फॉर्म में आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे लाल कि अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूं, यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है. एंड वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट आपका है किस चीज का डियर? वो रिजल्ट है आपका किसका? एरिया ऑफ द रीजन आर. अगर आपको एरिया निकालना है रीजन आर का तो वह क्या होगा सर जी? एरिया ऑफ द रीजन आर. वह क्या होता है सर? एरिया ऑफ द रीजन आर इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू दिस इज डबल इंटीग्रल dy. बस आप उस रीजन को अंडर कंसिडरेशन में लीजिए सर जी, इंटीग्रेशन कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा सर जी? हमारा आंसर आ जाएगा. जल्दी से बताओ यस और नो, हाँ या ना? अरे भैया हाँ या ना बोलिए. यस. तो चलिए पहले आप इसको एरिया पर हम क्वेश्चन देते हैं, फिर हम मूव करेंगे किस पर? वॉल्यूम इनक्लोज पर. कि सर जी वॉल्यूम इनक्लोज कैसे निकालेंगे? आपको दिया गया है दो पैराबोला. फर्स्ट वन इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड सेकंड वन इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. एंड आपको फाइंड आउट करना एरिया. लास्ट 90 सेकेंड.
लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 60 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए भैया, टाइम सब टाइम सब टाइम सब आ जाइए। इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने सर जी इसके लिए मैंने ली एक्सिस। पहले तो आपने कहा कि सर पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। ये लिया आपने एक्स एक्सिस, ये लिया आपने वाई एक्सिस। तो आपने क्या कहा सर दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, अगर मैं आपसे बात करता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x मींस आप y की वैल्यू नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, x की वैल्यू क्या आनी है सर जी पॉजिटिव ही आनी है। मींस आपका ये पैराबोला कैसा हुआ सर जी साइड, यस सर राइट हैंड साइड में सर जी ये क्या होगा सर ओपन होगा। तो ये आपका पैराबोला कौन सा हुआ सर दिस पैराबोला इज नथिंग बट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट सर जी 4x। ओके डियर, ओरिजिन से क्यों पास हो रहा है सर जी x इक्वल्स टू 0 रखने पर y की वैल्यू भी तो क्या आ रही है सर जी 0 ही आ रही है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y की, x स्क्वायर इक्वल्स टू y मींस सर जी ये हुआ हमारा कैसा ओपन अपवर्ड पैराबोला। ओपन अपवर्ड पैराबोला क्यों सर यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 0 रखने पे y इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। एंड सर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी सर जी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है। इसका मतलब ये पैराबोला कैसा हुआ something like this, means this is x square is equals to 4y। and now my dear अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, आपने कहा सर इन दोनों के बीच में कौन सा रीजन आया है सर जी इन दोनों के बीच में रीजन आया है हमारा क्या सर जी दिस इज रीजन r। आपको इस रीजन r की वैल्यू निकालनी है कि सर इसके रीजन का एरिया कितना होगा। तो आपने क्या कहा सर इस रीजन का अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा सर जी डबल इंटीग्रेशन dx dy। ओके, अब अगर आप इसने डबल इंटीग्रेशन dx dy का है तो सर जी बस मुझे इसकी लिमिट पता चल जाए मेरा काम हो जाएगा। अब लिमिट पता कैसे चलेगी सर, लिमिट को पता करने के लिए हम इसमें कट करेंगे एलिमेंटल स्ट्रिप। क्या कट करेंगे माय डियर सर जी एलिमेंटल स्ट्रिप। अब यार आप एलिमेंटल स्ट्रिप की मदद से फिर आप बताएंगे कि इसका पॉइंट क्या है इसका पॉइंट क्या है, तो आपको निकालना पड़ेंगे क्या सर जी पॉइंट इंटरसेक्शन। यस सर नो, तो आपने क्या कहा सर जी अब मैं निकालता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा सर जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो सर जी ये वैल्यू दी हुई है हमें कितनी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एंड सर जी मुझे दूसरा दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इसके बीच में। तो सर एक काम करो यहां से सर y की वैल्यू निकाल लो। द वैल्यू ऑफ y इज कम आउट टू बी हाउ मच, द वैल्यू ऑफ y इज कम आउट टू बी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर जैसे ही आपने वैल्यू रखी सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी 4x। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x टू द पावर 4। ये कितना हो जाएगा सर जी 16, 16 into 4 is 64x। ओके सर, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो ये हो जाएगा x to the power 4 minus 64x is equals to what सर जी 0। so this value is come out to be x into what सर जी x cube minus of 64 is equals to 0। तो आपकी x वैल्यू कितनी आ गई
सर x की वैल्यू आ चुकी है मेरी 0,4। और अगर आप बात करें, यस सर, देखिए आप ओरिजिन पर भी कट कर रहा है और इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट कितना होगा सर जी, ये होगा हमारा x इक्वल टू 4। और अगर x इक्वल टू 4 है तो टेल मी द वैल्यू ऑफ y। सर जी एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड एट x इक्वल टू 4 टेल मी द वैल्यू ऑफ y। सर जी y की वैल्यू भी 4 आ रही है क्या? आप इसमें पुट करके देख लो या इसमें पुट करके देख लीजिए, आपकी वैल्यू क्या आएगी सर जी, सेम ही आएगी। अब आपने क्या करा सर जी, अब हम बात करते हैं इसकी। आपने अगर वर्टिकल स्ट्रिप लिए, आपने पैरेलल उसमें वर्टिकल स्ट्रिप लिए, तो आपका जो y है वो क्या आएगा सर जी, y की लिमिट आएगी हमारी वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे y की बात करूं तो इससे पैराबोला के हिसाब से आपकी y की लिमिट क्या आ रही है सर, द वैल्यू ऑफ y इज x स्क्वायर बाय 4 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट x। ओके सर, अब अगर मैं इसमें आपसे बात करूं x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी हो रही है सर, x वेरी हो रहा है हमारा कहां से कहां तक सर जी, 0 से 4। आपकी x की लिमिट कहां से कहां तक हो रही है सर जी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। चलो भाई, अब आपका एरिया आ गया। एरिया के लिए आपने क्या करा सर, दिस इज डबल इंटीग्रल द वैल्यू ऑफ y इज फ्रॉम स्क्वायर बाय 4 टू y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट x and this value is from x equals to 0 to x equals to 4। ओके सर जी, चलिए भाई वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, dy dx। चलिए आपने y को इंटीग्रेट करा, दिस वैल्यू इज फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। आपने y को इंटीग्रेट करा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी y, दिस इज x स्क्वायर बाय 4 एंड दिस वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ रूट x डक्स। तो भैया ये वैल्यू कितनी आ चुकी है सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी द वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, द वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। ओके एंड द वैल्यू ऑफ y इज वेरिंग फ्रॉम y इक्वल्स टू सर जी अपर लिमिट, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, दिस इज ट्वाइस ऑफ रूट x माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डक्स। चलिए भाई इससे आपने क्या करा सर जी, मैं इससे इंटीग्रेट करता हूं। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 रूट dx माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x स्क्वायर बाय 4 dx। करो भैया इससे इंटीग्रेट कर दो आप। जैसे ही आपने इससे इंटीग्रेट करा सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 फ्रॉम द लिमिट x इक्वल्स टू 0 टू 4 and here this value is come out to be x square, this value is come out to be 1/4 आपने लिया कांस्टेंट बाहर, तो ये हो गया x square dx, so this value is x cube divided by 3 from the limit x equals to 0 से 4। बस भैया अब आप इससे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका आंसर कितना जाएगा 16/3 and this is your right answer। ओके जल्दी से बताइए, समझ गए सभी लोग, हाँ या ना? यस सर, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइस, तो अभी का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जो गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे गेट 2022 हो, चाहे गेट 2023 हो, चाहे ईएससी 2022 ईएससी 2023 हो, आप सभी इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट की बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ये स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट कहां पर मिलेगा, तो अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक पर आपको ये चीजें अवेलेबल है। तो माय डियर, आप सभी लोगों के लिए अभी ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। सर जी किसके हमें 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे? आपको गेट एंड ईएससी के कैटेगरी के। और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। किसके? सर जी गेट एंड ईएससी कैटेगरी के। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोग इस ऑफर का एडवांटेज ले सकें। और जल्द ही आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। सर जी किस डेट से हाइक होने वाला है डियर? ये हाइक होने वाला है आपका कितनी तारीख से? 1 नवंबर से। और जैसे ही प्राइस हाइक होगा आपको सेम कंटेंट सेम सब्सक्रिप्शन मंथली प्लान के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा।
और अगर आप चाहते हो कि सर मुझे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, सेम कंटेंट है सेम सबके लिए, तो माय डियर आप सभी लोग जल्द से जल्द आप 31 अक्टूबर तक ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। ओके, चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी एंड आप में से ओके चलिए एंड माय डियर, इसमें अगर हम बात करें, आप में जो भी स्टूडेंट ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे उन स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि डियर आप सभी लोग टारगेट बैच को ज्वाइन करें, जो इसमें कि आपको ईएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और ये जो ईएससी प्रीलिम्स की आपकी प्रिपरेशन है, ये इसमें आपके जनरल स्टडीज के लिए बैच है। और जनरल स्टडीज आपके लिए पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डियर जनरल स्टडी को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे, और अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो भैया फिर तो आप गेट एग्जाम, फिर तो आप ईएससी मेंस इंटरव्यू तो भूल ही जाइए, क्योंकि ये जो आपकी फर्स्ट स्टेज है। इसमें आपके किन किन एजुकेटर हैं, इसमें आपके सौरभ पांडे सर, उमा शंकर सर, अमन राज सर, हैदर सर एंड रजत जौहरी सर, इसमें आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट डील करें। ये बैच कब से स्टार्ट, ये बैच स्टार्ट हुआ 8 सितंबर से। तो आप सभी लोग, ऐसा नहीं है कि आप अभी ज्वाइन करेंगे सर क्या हम इससे देख नहीं सकते, आप देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चीजें अवेलेबल, और आपको उसके बाद सेशन देखने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू या फिर आप जिस भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड पल्लव लाइव टेकिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।